तो स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं कि यार आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। रिटेलर्स यानी क्लाइंट्स वो गए हैं मोस्टली बियरिश। डीआईएस भी दिख रहे हैं बियरिश, एफआईआईस दिख रहे हैं बुलिश और प्रोज भी दिख रहे हैं बुलिश। सो स्टार्ट करते हैं। अब नेट पोजीशन देखते हैं हम। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी जो हमने कॉलम देखा दोस्तों, ये पार्टिसिपेंट वाइज नंबर्स आ रखे थे, पहले रिटेल क्लाइंट्स के, फिर डीआईएस, एफआईआईस, प्रोज। अब वही सेम नंबर आपको यहाँ पे इस कॉलम में दिखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो ये वाला वो कॉलम है जहाँ पे वो सेम नंबर दिखेंगे। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में, इन दोनों को एडअप कर देंगे तो टोटल पोजीशन क्या कैरी हुई है कल के लिए वो इस टुडे वाले कॉलम में दिखेगी। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो ये आ गया हमारा कॉलम। 2900 लॉट रिटेलर ने बाई किए हैं, 63,000 लॉट्स उनके ओवरऑल लॉन्ग में। डीआईएस के 20,000 लॉट शॉर्ट में, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ उनका। 8,000 लॉट्स की बाइंग आई है एफआईस की तरफ से, उनके 31,000 लॉट शॉर्ट है। और प्रोज की ऑलमोस्ट 12,000 लॉट की सेलिंग आई है और वो लगभग इतनी 12,000 लॉट्स के करीब सेल में है नेट नेट। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते तो 1,85,000 लॉट की कॉल की सेलिंग आई है, कॉल राइटिंग करके गए रिटेलर्स। 1,50,000 उनकी पोजीशन नेट सेल में है कॉल साइड पे। एफआईज 1,16,000 कॉल बाय करके गए, 2,42,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 68,000 लॉट की ज़्यादा 69,000 लॉट की प्रोज की बाइंग आई है, तो उनकी कॉल राइटिंग घट के रह गई है 91,000। तो चलिए आगे देखते हैं इंडेक्स पुट का डेटा, जहाँ पे रिटेलर फिर बाय करते हुए दिखे हैं। 2,68,000 लॉट की उन्होंने बाइंग करी है और अब उनके 3,80,000 पुट सेल रह गया। टीआईएस थोड़ी सी पुट बाय करके गए हैं, ऑलमोस्ट 7,500 लॉट उन्होंने ऐड किए हैं आज। उनकी 1,26,000 के करीब ओवरऑल पुट लॉन्ग है। एफआईज ने सेलिंग करी है 6,400 लॉट्स की, उनके ऑलमोस्ट 4 लाख के करीब लॉट अभी भी लॉन्ग है पुट में। प्रोज की पुट सेलिंग आई है 2,69,000 और वो पुट सेल में आ गए 1,45,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से भी थोड़ी सी अच्छी खबर आ रही है कि वहाँ पे भी आज फिर बाइंग आई है 6,500 लॉट्स की एफआईज की, तो 1,28,000 लॉट अभी उनके नेट सेल में है। और स्टॉक ऑप्शंस में भी रिटेलर्स बियरिश गए हैं और स्मार्ट मनी जो है वो स्टॉक्स को बुलिश व्यू से ऑप्शन में ट्रेड करके अकॉर्डिंगली गई है। अब देखिए डीआईएस का डेटा जो है वो कैश मार्केट में बुलिश आया आज, ऑलमोस्ट 1,264 करोड़ का बाय आया है। एफआईज का देखें तो उनकी सेलिंग है ऑलमोस्ट 1,393 करोड़ की। चलते हैं हम अब देख लेते हैं अपनी ऑप्शन चेन को। तो दोस्तों ऑप्शन चेन देखें उससे पहले आप लोग को ध्यान होगा जो वीडियो हमने कल शेयर किया था उसमें बड़ा क्लियरली मैंने बार बार बोला था कि इन द मनी कॉल्स हैं। डेटा ओवरऑल देखने में बहुत बियरिश लग रहा है, लेकिन इन द मनी कॉल्स कहीं गेम पलट सकती हैं, और अगर गेम पलटी गई तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेंगे, क्योंकि इन लोगों की नेगेटिव पोजीशन है, ये पहले उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद बाजार को ऊपर लेके जाएंगे। और दोनों चीज़ें बिल्कुल बैंग ऑन गई। उम्मीद करता हूँ आप लोग का बेनिफिट हुआ होगा। प्लेन डेटा देख करके जो लोग शॉर्ट गए होंगे, जो चैनल को फॉलो नहीं करते हैं, वो सोच रहे होंगे यार डेटा ने वर्क क्यों नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने जो चीज़ डिकोड करी थी उससे डेफिनेटली उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बेनिफिट मिला होगा। प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना दोस्तों। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। तो मार्केट ने रिक्लेम कर लिया है, कल हम यही बात कर रहे थे कि 19,300 रिक्लेम होना चाहिए, इसके ऊपर क्लोज आएगी तो बुल्स का अपर हैंड आ जाएगा वापस से। तो अब वापस से बुल्स जो है एक तरीके से, हालांकि बहुत दूर नहीं है 19,200 की जो सपोर्ट है, अल्टीमेट लास्ट सपोर्ट, लेकिन फिर भी 19,300 को रिक्लेम करना वाज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो आज मार्केट चाहे बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट 19,300 को रिक्लेम किया, ये एक बड़ी चीज़ है मार्केट इन द सेंस। यहाँ पे मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी ने तो ठीक ठाक मूव, डिसेंट मूव दिखाया। देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स के अंदर माफ़ कीजिएगा अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब कल का ट्रेड जो लेना है कहाँ पे लेंगे, वो बड़ा सिंपल है। 19,300 के ऊपर ही हम लोग इसके ऊपर निकले, पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, हम लॉन्ग साइड का ट्रेड जो है यहाँ पे डेफिनेटली देखेंगे। पहला टारगेट रहेगा 350 का, उसके बाद टारगेट ओपन है, उसके बाद फिर 400, 450, 500 का भी टारगेट आ सकता है एक ही दिन में, क्योंकि आज काफ़ी हद तक पोजीशन जो है स्मार्ट मनी ने अपनी एडजस्ट कर लिया। अब देखिए इन द मनी पुट्स में आज भी बुकिंग आई है थोड़ी बहुत, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चल ही रहे थे थोड़े से बियर्स, तो ये आज उन पोजीशन से निकले हैं जो मॉर्निंग एडजस्टमेंट हुई, और स्ट्रॉन्ग बेस बना है 19,300 का ही, जिस लेवल के ऊपर हम लोग लॉन्ग जाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज प्रोज की राइटिंग है नेट बेसिस पे, सबसे बड़ा चेंज इन ओआई भी यहीं पे बना है और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी सबसे बड़ा यहीं पे है। इसका मतलब ये कि सबसे बड़ी पोजीशन पुट राइटिंग की स्मार्ट मनी की यहीं पे बनी हुई है।
तो 19,300 के नीचे अगर बाजार निकलेगा, सस्टेन करेगा, नेगेटिव प्राइस एक्शन देगा, तो 50-50 पॉइंट के टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड देखेंगे, लेकिन उसकी रहेगी क्वांटिटी कम, क्योंकि ओवरऑल डेटा का बायस बड़ा क्लियरली बुलिश साइड में दिखाई दे रहा है। चलिए आगे की पोजीशन देखते हैं हम। नेक्स्ट वीक ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है। उसके अंदर कुछ इन द मनी में पुट्स दिखाई दे रही हैं, वेदर दे आर राइटिंग और नॉट ये पता लगेगा। अगर बाजार 19,300 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये पुट राइटिंग ही है, और अगर इसके नीचे गया तो इसका मतलब खेला हो रहा है। तो ये यहाँ देखिए इन द मनी कॉल्स भी दिखाई दे रही है। अगेन हम सेम व्यू 19,300 हमारा मेक और ब्रेक लेवल है, उसको पकड़ना है और उसी के सहारे हमारे को व्यू जो है अपना फॉर्म करना है। तो चलिए अब चलते हैं आगे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की 31 अगस्त की एक्सपायरी, उसने एक ज़बरदस्त आज मोमेंटम दिखाया बैंक निफ्टी ने, और 44,500 के आसपास क्लोजिंग दी। अगर 500 के ऊपर क्लोजिंग हो जाती तो बुल्स की डबल विन हो जाती, इधर 19,300 क्लेम कर लिया और इधर 44,500 क्लेम कर लिया, बट थोड़ा सा रह गया। अब देखना होगा कल क्या होगा इसका। हालांकि यहाँ पे एक सिनेरियो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि ठीक ठाक कॉल अनवाइंडिंग आ गई है यहाँ पे। ये एक सिनेरियो थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो कल इन द मनी कॉल्स में पोजीशन बनी थी उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई ज़रूर दिखाई दे रही है। लेकिन अब हमें लॉन्ग जाना है तो क्या करें? तो वहाँ पे हम 44,500 के ऊपर ही अगर निकलेगा तो हम लॉन्ग साइड का ट्रेड लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए चेंज ऑन ओपन इंटरेस्ट जो है वो सबसे बड़ा है और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी सबसे बड़ा है। यानी सबसे बड़ी पोजीशन अगर राइटिंग में बैठी है किसी की भी तो इसी लेवल पे है। यानी ये लेवल निकलेगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग जो है वो आ सकती है। टारगेट क्या क्या है? टारगेट 200-100 पॉइंट की है, क्योंकि हर 100 पॉइंट के ऊपर राइटिंग हो रखी है। 44,900 सबसे वीक है, यानी ये 3 लेवल पे तो मेहनत लगेगी। 800 के बाद फिर सीधा 45,000 का लेवल आना पॉसिबल है। यहाँ पे कुछ इन द मनी में पुट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है बट थोड़ी बहुत क्वांटिटी दिखाई दे रही है। आज थोड़ा सा सीनरी उल्टा हुआ, लेकिन इन द मनी पुट्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, माफ़ कीजिएगा, पुट्स को इग्नोर नहीं कर सकते जो 44,500 पे बनी हुई है। ये एट द मनी पे है। यहाँ पे भी सबसे बड़ा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और टोटल ओपन इंटरेस्ट बन रहा है, मतलब बड़ा क्लियर है कि पुट राइटिंग अगर हुई है तो यहीं पे हुई है सबसे ज़्यादा, और स्मार्ट मनी का घर यही बना है, तो इसको वो प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर नहीं कर पाए तो फिर नीचे बाजार फिसल सकता है अच्छा खासा। तो हम लोगों का भी शॉर्ट की स्ट्रेटजी यहाँ पे कम क्वांटिटी के साथ रहेगी। 44,500 के नीचे सस्टेन करें, नेगेटिव प्राइस एक्शन दे तो 100 पॉइंट्स के हम टारगेट को यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं, हर लेवल के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, जो कि एब्सेंट है कॉल साइड पे। कॉल साइड पे उतनी राइटिंग नहीं हुई है जितनी पुट साइड पे राइटिंग हुई है। तो वो क्लियरली पता लगता है कि सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू रेजिस्टेंस। तो आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं, वहाँ पे कुछ अगर हमें सीक्रेट दिखाई दे रहा है, ऑल दो व्यू बड़ा क्लियर कट बन रहा है हमारा, कुछ ज़्यादा खास यहाँ पे नहीं बनता हुआ दिख रहा। मंथली ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं हम, जिसमें भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए हमारा व्यू इसका मतलब बिल्कुल फर्म बन गया है, दोनों चीज़ों के लेवल हमारे बन चुके हैं। अब कल की एक्सपायरी है हमारी फिन निफ्टी की, तो कल के दूल्हे राजा फिन निफ्टी ही है। 19,759 19,759 पे मार्केट हुआ क्लोज, और यहाँ पे कुछ इन द मनी में कॉल दिखाई दे रही हैं, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन में पकड़ के चलूँगा। तो यहाँ पे हमें लेना है अगर ट्रेड तो 750 के ऊपर का ट्रेड लेंगे। इसके ऊपर निकले स्पॉट लेवल तो हम लोग पॉजिटिव प्राइस एक्शन मेरे सस्टेन करें तो लॉन्ग के टारगेट यहाँ पे जो है हमें पहला टारगेट 800, फिर 850 और 950 तक का टारगेट जो है मिल सकता है। 850 और 900 तक का, माफ़ कीजिएगा, तो 900 तक बाजार कल जा सकता है अगर 750 के ऊपर सस्टेन करता है। तो नीचे की साइड देखें तो 700 के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त पुट राइटिंग हुई है, तो सपोर्ट सबसे बड़ी यहाँ पे बनी हुई है। तो शॉर्ट कहाँ पे करना है? शॉर्ट का टारगेट रहेगा हमारा 700 के नीचे, क्वांटिटी कम, उसके पहले हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। यानी 700 से 750 जो हो गया वो हो गया हमारा एक नो ट्रेड जोन। कुछ इन द मनी पुट्स हैं तो क्लियर व्यू, लेकिन हमारा वही है कि हम इन्हीं लेवल्स को फॉलो करने वाले हैं कल। अब देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी को भी। मिड कैप निफ्टी में थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स बढ़ने शुरू हुए हैं। आज की एक्सपायरी तो इसकी हो गई ख़त्म। 4 सितंबर की एक्सपायरी देख लेते हैं। तो इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है 8750, और सबसे बड़ा जो ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहीं पे बन रहा है। तो 8740 के ही लेवल को हम मेक और ब्रेक लेवल की तरफ ट्रीट करेंगे अभी फ़िलहाल। और इसमें जो सपोर्ट बनी हुई है वो आपको दिख सकती है कि 8700 पे है। हालांकि वॉल्यूम्स बड़े कम है, इन इतने कम वॉल्यूम के ऊपर थोड़ा टफ हो जाएगा
कि हम एक व्यू लेकर के चले, बट अगर हमारे को ट्रेड लेना ही है, मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करना ही है, तो 8750 इज़ द मेक और ब्रेक लेवल, अपसाइड या डाउन साइड जिस तरीके से आपने यहाँ पे ट्रेड करना है। तो चलिए अब चलते हैं। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लीजिएगा, इसके बिना हम अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन कीजिए। और हमारी वेबिनार जो है सेकंड संडे ऑफ सितंबर को है, तो जो लोग एनरोल हो रहे हैं उनको साथ के साथ लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स वाले ग्रुप में ऐड किया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 2 मंथ्स। तो चलिए, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम, वेबिनार, बाकी सब चीज़ों की डिटेल्स जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलिए आते करते हैं मुद्दे की बात, इंडेक्स फ्यूचर्स को देख लेते हैं। तो देखिए अच्छे खासे लॉन्ग्स भी बने हैं, कुछ थोड़े बहुत शॉर्ट भी बने, ओवरऑल बाइंग आई है, तो एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। कॉल बाइंग भी अच्छी खासी है, उसके अगेंस्ट थोड़ी बहुत सेलिंग है, तो ये भी पॉजिटिव एफआईज की तरफ से दिख रहा है। प्रोज की तरफ से भी काफ़ी कुछ कॉल बाइंग आई है, हालांकि कुछ राइटिंग अभी बाकी है, तो ये एक थोड़ी सी पेन दे सकता है अभी भी, क्योंकि अभी भी थोड़ी बहुत राइटिंग बाकी है। अच्छा होता कि अगर ये पूरे नंबर उड़ जाते तो कल एक फ्री गेम दिख जाता हमारे को। इंडेक्स पुट का डेटा देखे तो अच्छी खासी बाइंग करी है रिटेलर्स ने आज, और ओवरऑल बाइंग देखे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा है, तो ये एक पॉजिटिव आउटकम निकलता हुआ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और पुट सेलिंग भी ठीक ठाक है। अगर एफआईज और प्रोज की मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं एक अच्छे सपोर्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पुट्स घटी भी हैं। तो कुछ भी डेटा के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है, सिवाय एक चीज़ के। देखिए यहाँ पे भी कुछ अच्छा दिख रहा है, तो ये सब पॉजिटिव है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम ये है सिर्फ कि कुछ इन द मनी हमारे को पुट्स दिखी हैं जिसे हम इग्नोर नहीं करेंगे, और कुछ जगहों पे इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग भी दिखी है। तो लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, जिस तरीके से आज के दिन हम लोगों ने किया और हम फ़ायदे में रहे, सेम तरीके से हमें कल भी लेवल्स को फॉलो करना है। अगर लेवल के ऊपर होगा तभी हम बुल टेरिटरी में इसको मानेंगे, और तभी हम बुलिश साइड का ट्रेड लेंगे। बुलिश साइड की क्वांटिटी हमारी ठीक ठाक रहने वाली है, और लेकिन अगर बियर साइड का ट्रेड बनता है तो क्वांटिटी हमारी कम रहेगी। तो व्यू हमारा दोस्तों बिल्कुल क्लियर है, लेवल्स क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि कल का दिन होगा आपका बहुत प्रॉफिटेबल। मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।